स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपटीशन एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जब इंग्लिश का पेपर हो, वो है आर्टिकल। प्यारे बच्चों, अब तक हमारा 2 लेक्चर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने अब तक जो डिफरेंस है, ठीक है? जो डिफरेंस है आर्टिकल का और जो हमारा डिटरमिनर है उसका हमने किया है, ठीक है? उसके बाद में हमने कांसेप्ट ऑफ ए एंड और द है उसका भी हमने किया है, ठीक है? तो ये हमारा 3rd लेक्चर है जिसके अंदर जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, वह है का हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो इसके यूज़ेस है वो कहाँ पर हैं, कैसे-कैसे इनको हम यूज़ है वो करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए चलते हैं। तो आप सारे का सारा जो ये वीडियो है ये टीएसपी इंग्लिश अकेडमी अपना यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध, उनका यूज़ और उस नाउन के पहले किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा सकती है। जो निश्चित है और विशेष है, ठीक है? ठीक है? व्यक्ति है या वस्तु है, ठीक है? और नाउन से पहले है। तो इस तरह से जो आर्टिकल है ये जो द है इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। हमने पिछले बारे में देखा था अभी द कब बोला जाता है, दी कब बोला जाता है, कॉन्सोनेंट कब बोला जाता है, ठीक है? तो द है, द और दी ये सामान्य है और दी है ये जोर देकर ये बोला जाता है। दी है वोवल से पहले कोई वर्ड है तब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और द जब कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन है उससे पहले हम करेंगे। ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से पीछे वाले लेक्चर में हमने किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पीछे वाला लेक्चर जाके देख सकता है। दिस इज़ द बुक, कॉन्सोनेंट साउंड है ना? द के बाद में यहाँ बुक है। दिस इज़ द ओक्स, क्योंकि यहाँ पे ओक्स है, ठीक है ना? होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द गर्ल हू आई मेट यस्टरडे, एम्फेसिस यहाँ पे जोर देकर जब बोला जा रहा है तो भी हम दी है इस तरह से उच्चारण करते हैं, वरना ये जो 2 पॉइंट है इनके अंदर हम लोग अच्छी तरह से इनका यूज़ है वो करते हैं, ठीक है? ये देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट्स है वो साथ के साथ लेते रहिएगा। तो सिंगुलर कॉमन नाउन हो जातिवाचक संज्ञा के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ठीक है? जातिवाचक संज्ञा के पहले, ठीक है? पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम लोग द है वो यूज़ करते हैं। द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ठीक है? तो क्या सभी गाय दूध देती है? ठीक है? संपूर्ण जाति के बोध के लिए ए और एन का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है? संपूर्ण जाति के बोध के लिए हम ए और एन का यूज़ है वो भी कर सकते हैं। दिस डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है। क्या सभी कुत्ते हैं? ठीक है? तो क्या है कि जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के बोध के लिए हम लोग इस तरह से इसको यूज़ है वो करते हैं। द या ए लायन इज़ ए ब्रेव, शेर बहादुर होता है। क्या सभी शेर बहादुर होते हैं? ठीक है? इस तरह से ये कांसेप्ट है, ये चलता है। देखिए, स्पेशल संपूर्ण जाति के बोध के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के साथ द नहीं लगता। ये नोट कर लीजिएगा। काउज़ गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आ गया ना। तो एक टॉपिक होता है बच्चों, ज़ीरो आर्टिकल, ठीक है? तो ज़ीरो आर्टिकल है वो किस तरह से यूज़ होता है, तो ये पहला पॉइंट है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो ज़ीरो आर्टिकल वाला है, वही रहेगा। तो क्या है कि संपूर्ण जाति के बोध के लिए एक कॉमन नाउन है, प्लुरल कॉमन नाउन के साथ द है वो नहीं लगता। द काउज़ गिव मिल्क, इस तरह से तो नहीं लिख सकते ना? द काउज़, यहाँ यहाँ गाय है, यहाँ इस तरह से करने के बाद मीनिंग चेंज हो गया ना। अब चलिए चलते हैं आगे। द का प्रॉपर यूज़ है, द का प्रॉपर यूज़ प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। द का यूज़ प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता, तो किसका होता है भई? रवि इज़ ए बॉय, रवि एक लड़का है, ठीक है? हनी इज़ स्वीट, हनी क्या है? मीठा है, शहद मीठा है। मिल्क इज़ यूज़फुल। अब ये वाला इसी का पार्ट है, ज़ीरो आर्टिकल का ये पार्ट होता है, ठीक है ना? तो देखिए आगे क्या है? द का यूज़ नाउन के पहले होगा, ठीक है? जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो जिसे वक्ता, स्पीकर और श्रोता पहले से जानते हों, चाहे नाउन सिंगुलर, प्लुरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो। मतलब कि जो कोई चीज़ है ना वो विशेष होती है, स्पेशल होती है। द विंडो इज़ ब्रोकन, खिड़की है वो टूटी हुई है। सारी खिड़कियाँ थोड़ी ना टूटी हुई है, तो ये एक विशेष है, ठीक है? अब अगर हम देखें, ठीक है? तो वो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द विंडो आर ब्रोकन, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। विशेष खिड़कियाँ ना किसी एक रूम की स्पेशल है, हो सकती हैं। विंडोज़ आर यूज़फुल, खिड़कियाँ उपयोगी हैं। ये तो प्लुरल हो गया, ये तो पता ही है।
ठीक है? तो प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके आगे यूज़ होता ही नहीं है ये, ठीक है? वही क्या है, द विंडो इज़ यूज़फुल, खिड़की उपयोगी होती है। इस पूरी जाति का बोध है लेकिन है तो सिंगुलर ना, तो एक ही कमरे के अंदर खिड़की ना हो तो किस तरह से काम चलेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये सिंगल के लिए ये यूज़ ये होती है। द चाइल्ड इज़ नॉटी, बच्चा शरारती है। तो विशेष है ना, कुछ एक तो जो कॉमा में है या कुछ जो बेचारे बिल्कुल ही शुद्ध होते हैं, वो कैसे हो जाएँगे? द चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती हैं, विशेष बच्चे, ठीक है? यहाँ पर एक है, ठीक है? और यहाँ पर अनेक हैं, समझ गए? चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती होते हैं। अब हो भी सकते हैं और नहीं भी होते और आजकल तो होते ही होते हैं, ठीक है? तो प्लुरल नाउन है, इसके पहले यहाँ पर द है, ये यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है? द हनी इज़ स्वीट, शहद मीठा है, विशेष शहद, ठीक है? आजकल क्या है कि शहद की भी क्वालिटियाँ हैं, वो आ रही है ना? द हनी इज़ स्वीट, हनी इज़ स्वीट अगर आता है, तो ये तो ज़ीरो मेंशन है, लेकिन जब विशेष अगर हमें दिखाना है, कोई भी चीज़ को अगर हमें क्या है कि अगर स्पेशल फ़ील देना है ना, स्पेशल फ़ील अगर हमें देना पड़ेगा, तो हमें उसके साथ द का यूज़ है वो करना पड़ेगा, ठीक है? इस बात को गाँठ बाँध लीजिए, ठीक है? द हनी ऑफ ए पुअर मैन इज़ एडमायरेबल, गरीब आदमी की ईमानदारी प्रशंसनीय है। द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज़ एडमिरेबल, ठीक है? तो ये विशेष ईमानदारी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये है नॉर्मल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये तो एक प्रोवर्ब है ना, जो सदा से ही चलती हुई आ रही है। अब बच्चों अगर हम देखें आगे, तो है द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ गुड, द भारत का सोना अच्छा है, विशेष सोना है, सारा सोना थोड़े ना अच्छा है। गोल्ड इज़ येलो, सोना है वो पीला होता है, तो क्या सारा सोना ही पीला होता है? हुँ? अरे भाई सोना पीला ही होता है, ठीक है? तो कोई कहता है ना कि व्हाइट गोल्ड, तो वो डायमंड होता है, ठीक है? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं ना जिसको, वो डायमंड के अंदर है, वो काउंट होता है, ठीक है? और एक बात और भी है, आज के टाइम में जो सोना है, वो ओरिजिनल बिल के साथ लेना चाहिए, वरना लोग वैसे भी चेप बहुत ज़्यादा रहे हैं। द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग सुखी होते हैं। द पुअर आर होनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। दोनों के दोनों ज़रूरी हैं क्या भई ये हो? हाँ? मतलब रियल लाइफ़ में हो सकते हैं। देखिए एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के रूप में हो, एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के रूप में हो तो द प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन। द होनेस्ट, द वाइज़, द यंग, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, द डेड, द सिक, द ब्लाइंड, द डिफ, द डम्ब। इस तरह से जो इनका यूसेज है वो होता है। देखिए, इस तरह से जो रूल नंबर 4 है वो काम करता है। एडजेक्टिव है, द के बाद में अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बाद नाउन है ये आएगा, ठीक है? और ये इतने ही कंसेप्ट बनते हैं, इनके साथ हमेशा द है ये यूज़ होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट है वो साथ ही साथ लेते रहें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आए तो ए या एन लगता है, लेकिन वही नाउन दूसरी तीसरी बार आए तो उसके पहले द लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है बच्चों, ठीक है? आई हैव ए मोबाइल, द मोबाइल इज़ वेरी कॉस्टली। आई हैव ए मोबाइल, द मोबाइल इज़ कॉस्टली। दिस इज़ ए नोवेल, द नोवेल इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बार आया है, ए और एन यूज़ हुआ। आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। आई हैव द मोबाइल, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? तो पहली बार वही चीज़ आती है, तो अगर घूम फिर के दोबारा तीसरी तीसरी बार अगर ये आ रही है तो ये द है ये यूज़ होगा, ठीक है? तो 5वां ना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? इसको आगे देखते हैं आगे। द यूज़ है, द का यूज़ है ये सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियों से पहले हम इनका यूज़ है वो करते हैं। द हिमालयाज़, द एल्प्स, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट। लेकिन पीक है ना, सीरीज़ ऑफ माउंटेन पर्वत श्रेणियों से पहले, लेकिन पीक ऑफ माउंटेन पर्वत की चोटियों के पहले द है वो नहीं लगता। पर ये क्या है? ये तो बात है। यही तो वो कांसेप्ट हैं जो हमें क्लियर करने हैं, ठीक है ना? यहीं पे तो ज़ीरो आर्टिकल आता है। इसी चीज़ के लिए तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? द का यूज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीप समूह से पहले होता है, लेकिन सिंगुलर द्वीप्स के पहले द है वो नहीं लगता। देख लो, कहाँ लग रहा है? द हिमालयाज़, द एल्प्स, ये तो बच्चों पर्वत हैं और माउंट एवरेस्ट है, ये तो चोटी है। माउंट आबू ये तो चोटी है ये, ठीक है? पर्वत की चोटियाँ हैं। द निकोबार्स, द अंडमान्स, ठीक है? ये अंडमान और निकोबार है ना, इनके समांतर और जावा क्या है? ये द्वीप हैं सिंगल, और अंडमान और निकोबार ये पूरे-पूरे ग्रुप हैं ये, ठीक है ना? होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो बड़ा है उसके साथ तो द लगेगा और जो छोटे हैं उनके साथ द है वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है? तो सिंगुलर द्वीप से पहले द है वो नहीं लगता। तो यही बात है कि पीक्स ऑफ माउंटेन है उनसे पहले भी द है वो नहीं लगता। आगे क्या है? द भारतीय जनता पार्टी।
द का यूज़ पॉलिटिकल पार्टी के दिल से पहले लगता है, द नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर जो द है ना, ये इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है? ये सारे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, ये लोग नोट कर लीजिए। लेकिन ये वाले हैं ना, जो ये तो हम लोग जो है 3rd 4th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए 9 नंबर है, द यूज़ पॉलिटिकल पार्टी से पहले, न्यूज़पेपर मैगज़ीन से पहले, नेशनलिटी वर्ड से पहले, ठीक है? और रिलीजियस कम्युनिटी से पहले, डेज़र्ट से पहले, ठीक है? और रिवर है, ओशियन है, सी है, सागर से पहले हम लोग क्या करते हैं, द है वो यूज़ करते हैं। तो इनका बच्चों एक-एक चीज़ को बताऊँ ना मैं, तो इसमें बेफ़ालतू का टाइम लगता है, तो ये हम हमेशा से ही करते हुए आ रहे हैं ये। ठीक है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ठीक है? द इंडियंस, द चाइनीज़, द मुस्लिम्स, द हिंदू, द सहारा डेज़र्ट, द थार डेज़र्ट, गंगा, द नील, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, ठीक है? ये हम लोग आराम से करते हुए आ रहे हैं। टॉपिक देखिए जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है। अब ये वाला जो सीक्रेट है, ये जल्दी से कोई करवाता भी नहीं है ये, ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कीजिए जो कांसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए, ताकि हमारा गलत ना हो। अब आगे देखिए द यू द यूज़ गल्फ़ है, खाड़ी से पहले द पर्शियन गल्फ़ है, द बे ऑफ बंगाल है, द तबला है, द पियानो है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इनसे पहले, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है इनसे पहले, हिस्टोरिकल प्लेस है, प्लैनेट्स हैं और यूज़ है बड़े पदों से पहले, ठीक है? और जो दिशा है, दिशा से पहले जब नाउन की तरह ये यूज़ हो। अब तक जो मतलब अगर मैं कहूँ आपको, ठीक है? तो ये जो यहाँ तक है, जो हमारा कांसेप्ट है 7 नंबर तक वाले हैं, वो सारे के सारे हमारे कोर कांसेप्ट हैं, जहाँ से मतलब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्टिकल हमारा गलत होता है। 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक ये जो चीज़ें हैं, हमें इतना ही यूज़ करना है कि प्लैनेट्स हो गया, ठीक है? हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्डिंग है, ठीक है? एरोप्लेन है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गल्फ खाड़ी देश है, इनसे पहले हमें द है ये लगाना है, बस बात खत्म और कुछ भी नहीं करना। अब बड़े रैंक है, उनसे पहले द लगेगा, दिशा से पहले है ना, जो साइड्स होती हैं, उनसे पहले है, ये द लगेगा। इस तरह से हमें ये चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा ताकि देखिए, अब द है, इसका कहाँ-कहाँ यूज़ होगा, यहाँ जैसे द लगाया और साइड में ऐसे कर दिया, ठीक है? जो द है, वो इस तरह से हमारा काम है ये करता है। तो एक चीज़ के अंदर ये आपका एक पेज के अंदर जो इसका जो पूरा कांसेप्ट है बच्चों, ये आपका क्लियर हो जाता है। अब अगर देखें, तो एक तो ये 12 रूल ये हैं 8 से लेकर 20 तक के और एक यही जो रूल हैं जो 1 से लेकर आपके 7 तक हैं, ये आपके सबसे अलग वाले रूल हैं जो जल्दी से कोई भी नहीं करवाता। ठीक है? तो मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें हैं ये करवाई हैं, तो आपको ये चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बच्चों, वो आएगा ऐसा कि जो पूरी जो ज़ीरो आर्टिकल के रिगार्डिंग वो आएगा, तो वो ऐसा वीडियो होगा जो अब तक यूट्यूब के ऊपर है, वो बहुत ही कम जो टीचर्स हैं उन्होंने करवाया हुआ होगा। ठीक है बच्चों? तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ। थैंक यू।